गणेश गुरुदेव, उस आशय में आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। आप यहाँ पधारे हैं दूर दूर से, बाड़मेर से, नागौर से, हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, भरतपुर से। तो आप वहां घर से रवाना हुए तब आपका लक्ष्य क्या था? आप किस लक्ष्य को लेकर के यहाँ पधारे? कोई बता सकता है आप में से? कोई भी समाज बंधु यहाँ इतने आए हैं, उनका लक्ष्य क्या था यहाँ आने का? बताइए। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? पत्रकार साहब ने उत्तर दिया है कि हम यहाँ पधारे हैं, उसके पीछे जो है समाज के प्रबुद्ध जनों को सुन करके उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, उनसे कुछ अनुसरण करें और उस मार्ग पर जो है ज्ञान प्राप्त कर चल सकें। क्या ये बात इनकी सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या आप यहाँ पधारे तो क्या आपने पेशेंस बनाकर रखा? विचार कीजिए। आप लोगों ने वहां लक्ष्य लेकर आए कि हम यहाँ के मंचासीन उनको सुनने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, उनकी वाणी को सुनने जा रहे हैं और उनसे हम कुछ सीखेंगे। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ ग्रहण भी किया होगा, मगर अपने समाज के अंदर जो पेशेंस नाम की जो चीज होती है ना, उसमें कुछ कमी दिख रही है मुझे। अपन सहनशीलता पूर्वक एक जगह स्थिर होकर के कुछ सुन नहीं रहे हैं। वहां जो लक्ष्य लेकर आए थे वो यहाँ पूर्ण नहीं कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप बनाकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मेरे सभी भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वहां पर बैठे सामने, ये फोटो वगैरह बाद में ले लेना, ये प्रोग्राम अपने समाज का है। अरे अपने को खुश होना चाहिए कि अपने समाज में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग फोटो खींच रहे हैं, कोई किधर कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। समाज के बच्चों का प्रोग्राम है, आप लोग नहीं समझ रहे, जो समझ रहा है उसको तो समझने दो। बिल्कुल, पत्रकार साहब ने जो है आपको बात कही है, ये भले आपको चुभती हो, लेकिन इसमें सत्यता है और सत्यता कड़वी होती है और सत्यता को कड़वी होने से स्वीकार करना अच्छी बात होती है, उसको बुरा मत मानिएगा। यह जो कमी होती है ना वो उजागर हो जाती है ना, उसको सुधारा जा सकता है, और जो कमी उजागर नहीं होती है ना तो वो भविष्य में जाकर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है उसके ऊपर। तो आप अगर जहां जाते हैं तो उस लक्ष्य के अनुसार चलेंगे तब तो कुछ सीख के आएंगे। आप सभी अपने अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? बताएंगे आप में से? बच्चा स्कूल जाएगा, कुछ शिक्षा सीख कर आएगा, संस्कार सीख कर आएगा और वो दूसरों से बातें करने के योग्य होगा, दूसरों की बातें समझेगा, परिवार को समझेगा और कुछ आगे बढ़ेगा। समझेगा तो कमाएगा और कमाएगा तो बड़ा होकर के माँ बाप की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। यही लक्ष्य होता है ना बच्चों को स्कूल भेजने का, या कुछ और होता है? होता है। तो आप जब यहाँ आए तो ये लक्ष्य है, ये इस आपके दिमाग में ये बिल्कुल आप फिट करके आइए कि ये समाज का प्रोग्राम है और वहाँ समाज के बड़े बड़े प्रबुद्धजन आते हैं, योग्य व्यक्ति आते हैं, बड़ी बड़ी शासन प्रशासन में योग्यता रखने वाले आते हैं। तो वो अपनी जीवन की कहानियां सुनाते हैं, उन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसे आगे बढ़े, उनसे आप प्रेरणा लेके अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं।
इस प्रोग्राम में ऐसे सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। मेरा आप सभी से प्रार्थना है, मानना या न मानना आपकी इच्छा है। आप जब आते हैं ना तो आपके जो 10 साल से बड़े बच्चे होते हैं ना, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उन बच्चों को आप जरूर साथ में लाया करें। ऐसे प्रोग्राम में जो है बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी प्रेरणा और उनको समाज स्तर में किस प्रकार से अनुशासन बना करके बैठना और सुनना होता है वो सीखते हैं। और ऐसे बच्चे सीखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। आरएस हो, आईएएस हो, मजिस्ट्रेट हो, नेता हो, प्रवक्ता हो। लाइट आ गई, ये तो आप संभालो। अब बीच में हेलो, अभी बीच बच्चों का कुछ सामान करना रह गया है, वो साथ साथ में चलेगा। हाँ, तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि हम जब शासन प्रशासन में जाते हैं ना, तब हमको ये महसूस होता है कि हमारा समाज इन सीटों पर क्यों नहीं है। उसका कारण यही है कि हम लक्ष्य लेकर के अपने बच्चों को अग्रेसित नहीं करते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते हैं, उनको प्रेरित नहीं करते हैं और उनको घर में रखते हैं कि तेरे को तो बस मजदूरी करने हैं, जाना है और ब्याह करके तेरे को जो है बड़े बुजुर्गों को का जो है सेवा करनी है। इतने तक लक्ष्य रखते हैं। क्या ये लक्ष्य अपने आप में सीमित नहीं है? अगर सभी समाज ऐसे सोचते ना तो क्या आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। तो शिक्षा हमें जो है ये प्रेरणा देती है और बड़े व्यक्तित्वों का जीवनी उनसे प्रेरणा मिलती है। अच्छे व्यक्तित्वों की जीवनी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और अच्छी किताबें लेगी, चाहे वो विवेकानंद जी की जीवनी हो, महात्मा गांधी की जीवनी हो, चाहे अटल बिहारी जी की हो। तो इस प्रकार से उनका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ा, ऐसी किताबें पढ़ाइए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कुछ प्रेरणा ले सके और अपना लक्ष्य बना सके। मेरे से पूर्व समाज के बहुत वक्ताओं ने आपको शिक्षा के बारे में अपना उद्बोधन दिया और श्री गुरुदेव ने भी आपको